आपको मालूम है कि किस तरह बाइडेन ने जाते जाते जेलेंस्की को परमिशन दी कि वो अपने द्वारा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का उपयोग कर सके, और जैसे ही लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन आई उसके बाद अमेरिका की खुद सबसे पहले टेंशन बढ़ गई कि कहीं ना कहीं रशिया कल रात को बम डाल देगा। और अमेरिका का प्रेडिक्शन कभी गलत होता नहीं है, और बम डाल देगा, ये बड़ा हमला करेगा, ये अमेरिका कल प्रिडिक्ट कर चुका था और हमने इसके ऊपर सेशन कर दिया था। यही कारण है कि अमेरिका ने कल अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी और इसके चलते हुए दुनिया के बहुत से देशों ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। खाना पीना भी संभाल के रखना शुरू कर दिया था कि बम फटेगा तो हमें क्या कुछ करना है। और मैंने आपको यह भी बताया था प्रमाण के रूप में कि अमेरिका को सब कुछ पहले पता चल जाता है, कि पता चल गया था कि भाई होने वाला है तो होने वाला है, और हुआ भी। पुतिन, मैंने आपसे कल भी कहा था कि कभी अमेरिका को गलत सिद्ध नहीं होने देंगे। अगर आपने सोचा है पुतिन बम डालेंगे तो बम डालेंगे, और इनको इस बात का डर नहीं है। तुम जाओ अपना ऑफिस बंद करो, हम डाल के बम गिराएंगे। यही न्यूज खबर बनती है, रशिया लॉन्चेस आईसीबीएम एट यूक्रेन इन स्टर्न मैसेज टू कीव वेस्टर्न अलाइज। अब इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं और उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पुतिन ने कौन सी मिसाइल गिराई है इसके बारे में लाइन लिखी गई है, आईसीबीएम। आईसीबीएम क्या होता है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह पुतिन के द्वारा यूक्रेन पर गिराई गई है। पहले इस बात का और गहराई से मतलब समझते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका मतलब होता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, रशिया थोड़ा सा यूरोप में आता है और मेजॉरिटी हिस्सा एशिया में आता है। अगर आप किसी को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक बोल रहे हो तो समझ के चलो कि वो मिसाइल जो एशिया से दागी जाए और अमेरिका तक चली जाए, मतलब ऐसी मिसाइलें जिनकी रेंज बहुत दूर तक होती हैं। रशिया के पास जो मिसाइलें हैं वो 9000 किलोमीटर तक भी मार कर सकती हैं। ऐसी मिसाइल उन्होंने चलाकर यूक्रेन में गोला फोड़ा है। और ऐसे गोले को अगर आप जानकर हैरान हो तो बेहतर है कि यह पहली बार दुनिया के किसी युद्ध में, जब से आईसीबीएम बैलिस्टिक मिसाइलें बनी हैं तब से पहली बार है पूरे युद्ध में दुनिया में कहीं भी आईसीबीएम का उपयोग किया गया हो। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए। 1959 में पहली बार यूएसएसआर ने आईसीबीएम मिसाइलें बनाई थी, जिनका उद्देश्य था अमेरिका को डराना कि देखो अगर हमने मिसाइल चलाई तो तुम इस खुशी में मत रहना कि तुम बहुत दूर बैठे हो, हम तुम्हें मार नहीं पाएंगे। हालांकि बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करके ही अलास्का है, लेकिन फिर भी दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हारे अगर हित अटके होंगे, हम तुम्हें वहां ले जाके मार सकते हैं। क्योंकि इस मिसाइल की खासियत यह है कि पहले यह आकाश में जाती है, गायब सी हो जाती है और फिर लौट के धम से आती है जैसे कोई आकाशीय पीड़ा आ गई हो। ऐसे में इस आईसीबीएम मिसाइल को दुनिया के किसी वॉर में पहली बार उपयोग में लिया गया है। अब आप पूछेंगे कि क्या इस मिसाइल की कुछ और खासियत भी हैं? यही वो मिसाइलें हैं जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के उपयोग में ली जाती हैं। यही वो मिसाइलें हैं जो एक बार चलाई जाती हैं कई जगह ठिकाने फोड़ती हैं। इकलौती ऐसी मिसाइल नहीं है जो न्यूक्लियर वेपन ले जाती हो, या इकलौती ऐसी मिसाइल नहीं है जो मल्टीपल वॉरहेड ले जाती हो, लेकिन आईसीबीएम की इन विशेषताओं को दुनिया जानती है। तो इसे क्या माना जाए? क्या इसे यह मान लिया जाए कि रूस ने अगर यूक्रेन पर यह डाला है तो यूक्रेन पर तो डाला है, लेकिन इशारा सबको दे दिया है कि मैं एशिया में रहूं या यूरोप में रहूं, मैं अमेरिका को या यूरोप को निशाना बना सकता हूं। यानी कि यह वो संदेश है जो संदेश लोगों को सही रूप से पहुंचे तो बेहतर होगा। यानी कि एक प्रकार से इसका यह संदेश है कि अब्दुल का पैगाम है कि भैया काकोरी में ही ट्रेन लुटेगी। तो यह वो वाली चीज है कि जाओ और रशिया का बम जो है यूक्रेन पर गिराओ, सबको संदेश दो कि हां हम तुम्हारे ऊपर बम गिरा सकते हैं। तो यह संदेश बहुत भारी संदेश दुनिया में कंसीडर किया जा रहा है। कितना बड़ा कंसीडर किया जा रहा है? वर्ल्ड में जितने भी मामले ट्रेंड कर रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग में 5वें नंबर पर, पॉलिटिकल वर्ल्ड में 5वें नंबर पर यह ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड करती घटना में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और यह हमला अस्ताखान इलाके से किया गया है। क्या कोई जान माल की कोई बड़ी हानि, यानी कि ऐसा कुछ हुआ जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर हो गया हो? यह बिल्कुल वैसा है। मिसाइलें चलती कैसे हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मतलब मिसाइल चला के नहीं दिखाऊंगा, बस ये बता दूं जैसे रॉकेट्स चला करके हम अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजते हैं, वैसे ही मिसाइल चलाकर हम बारूद को या गोले को डेस्टिनेशन पर भेजते हैं, वॉरहेड को। तो अगर मान लीजिए कि कोई रॉकेट है और उसके सिर पर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बांध दिया, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ जब मिसाइल गिरेगी तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और न्यूक्लियर बॉम्ब के बिना अगर जाकर गिरेगी तो उसमें लगी हुई आग थोड़ा कम नुकसान पहुंचाएगी। बॉम्ब होता तो ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाता। तो कुछ इस तरह से इन्होंने किया है कि मिसाइल तो चला दी, इसके ऊपर जो वॉर हेड था ना, यानी कि इसके सिर पर माल रखा हुआ जो था वो नहीं फेंका है। मतलब ये वो संदेश था कि तुम लोग लाइटली मत लो, ये मैंने चला दिया है। अगर मैं इस किनारे पर माल भर के भेज देता
तो आज एक शहर गायब हो जाता। और ये कहां फेंका है इन्होंने अस्त्राखान से निकालकर निप्रो नामक शहर है यूक्रेन के अंदर, जहां की दूरी 700 किलोमीटर दूर है, वहां पर यूक्रेन में फेंका है। ठीक है, तो अब एक बार के लिए लोकेशन देख लेते हैं। ये रहा निप्रो नामक शहर, कुछ मध्य में बॉर्डर एरिया से लगभग 700 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। यहां पर अगर आप देखें तो जिस जगह पर डोनबास रीजन पर इनका कब्जा था, उससे अगर और पश्चिम की तरफ चलें तो आपको निप्रो नामक शहर दिखाई देगा। इस निप्रो नामक शहर पर अस्त्राखान नामक जगह से अटैक किया गया। तो अस्त्राखान बिल्कुल कैस्पियन सागर के नजदीक है। यहां से निप्रो की दूरी 700 से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच में बताई जा रही है। 750 से लेकर 1000 किलोमीटर की दूरी है। इस जगह पर टारगेट को हिट किया गया है। यह हिट करने की जानकारी खुद जेलेंस्की ने आकर के वीडियो मैसेज के माध्यम से दी है, बिल्कुल रुआं से हालात में आकर के कि देखो इन्होंने हमें बैटल ग्राउंड बना लिया है, अपना डेमो व्हीकल बना लिया है, हमारे पास मिसाइल चला चला कर दुनिया को डरा रहे हैं। ये वो वाली बात है, लोग इनके नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं कि यार तुम पहले तो जाकर के ना उस आदमी के उंगली किए, तुमने क्या जरूरत पड़ी थी कि जाकर के उसके यहां पर लॉन्ग रेंज मिसाइल मारते। तुमने लॉन्ग रेंज मिसाइल मारी, तुमने अमेरिका से मिली हुई ATACMS मारी, उसके बाद में फिर तुमने ब्रिटेन और फ्रांस से मिली हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल मार दी। तुम मार के चले आए और जब वो मार के चलने आता है उसके बाद तुम प्याए 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 करने लगते हो। तो तुम्हारी ये जो हालत है ना, बोले यार ये तुम जबरदस्ती उसको दुखी मत करो, क्योंकि वो प्रवोक हो रहा है और समझ में आ रहा है कि तुम्हारी ये जो हरकतें हैं उसको प्रवोक करने की, वो इतना असलाह रखता है, उसके बाद भी तुम्हें बहुत प्यार से मार रहा है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अगर आप कभी चल रहे हो तो पीछे डॉगी अगर भाग रहा हो तो आप उसको हाथ से हटा रहे होते हैं, अरे हट जा रे, हट जा हट जा, दूर भगा रहे होते हैं, मान जा मान जा। अब लेकिन अगर गलती से वो आपके और नजदीक आने लगेगा तो आप उसको कूट देंगे, और कूट देंगे तो वो प्याए प्याए करने लगेगा। इनके केस में लोग जाके कमेंट्री यही लिख रहे हैं कि भाई साहब एक बात बताओ, आपको पता है कि वो इतना मसाला लेके बैठा है कि वो पूरी दुनिया को खराब कर सकता है। उसके पास 750 ICBM मिसाइलें हैं, यानी कि दुनिया के 750 ठिकानों पर वो एक बार में 9000 किलोमीटर दूर गोले मार सकता है, और वो भी हाइपरसोनिक स्पीड पर भेजने वाली किंजल जैसी मिसाइलें हैं। अब आप आकर के उसके अंदर जाकर के 150 किलोमीटर पे ले मैंने गोला फेंका। अब तुम जो ये खेला खेल रहे हो, ये उसको प्रवोक करने का काम है, और ये तुम नहीं कर रहे हो, असल में तुम्हारे आका करा रहे हैं। तुम तो केवल एक फेस बने हुए हो। तुम्हारी कॉमेडी ही जचती थी, प्रेसिडेंसी नहीं जच रही। अब तुमको बाइडेन ये करवा रहे हैं, और वो बाइडेन का करवाना दिख रहा है। तुम्हारे अंदर ये जो हालात हैं, ये पैदा जो हुए हैं, ये प्रवोकिंग है। अब ऐसे में कुछ न्यूज मीडियाज ने तो इसका जेलेंस्की का विरोध किया है, बोले ये जानबूझकर दुनिया पर लोड पैदा कर रहा है कि इसने हम पर ICBM मार दी। बोले उसने केवल फुस्सी मारा है तुमको धमकाने के लिए कि देख मान जा, इस तरह से गोले आएंगे कि होश भी नहीं लग पाएगा कि कैसे गोले आए हैं। देखो कल की ये फुटेज है जो वायरल हो रही है। अगेन मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूं, ना ही कोई न्यूज चैनल हूं। यहां पर साहब मैं जो भी न्यूज लेता हूं, दुनिया भर के जो टॉप ट्रेंडिंग ट्विटर हैंडल्स हैं उनको हम कॉपी करते हैं, या न्यूज चैनल्स को कॉपी करके लाते हैं आपके सामने। ऐसे में इनके द्वारा जो भी फुटेज यूज की जाती है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। हो सकता है कि इनमें से कोई फुटेज गलत भी हो, क्योंकि हमारा तो संवाददाता वहां कैमरा लेके बैठा नहीं है। ऐसे में इन्होंने यूज किए, तो ये तस्वीरें जो यहां, हालांकि ये बहुत वैलिडेटेड चैनल्स हैं जिनका मैं यूज कर रहा हूं, इनको अगर मतलब इनके ऊपर तो आप देखेंगे तो जो टिक लगे हुए हैं, खुद वेरीफाई किए हुए चैनल्स हैं ये ट्विटर के द्वारा। ऐसे में आप यहां पर आते हुए गोले देखिए, ये गोलों को देख करके आपको समझ में आएगा कि इन्होंने बिल्कुल करिश्माई तरीके से गोले फोड़े हैं। इसके अंदर यह बताया गया है कि ICBM कुछ इस प्रकार से जाती है कि एक बार चलाया, जैसे अपन दिवाली पे नहीं चलाते हैं, कुछ पटाखे ऐसे होते हैं जो चला तो दिए, आसमान में जाकर के 2-4 भागों में बंटते हैं और वहां जाकर के स्पार्कलिंग करते हैं। ऐसे ही इसकी ICBM है, एक बार चलती है, कई जगह जाकर फटती है, जैसे महाभारत में अर्जुन के तीर फटते थे, कुछ वैसी ICBM मिसाइलें हैं। अब इस वीडियो को इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा बार देखा जा रहा है। अगर आप देखें तो देखो कितनी अदृश्य प्रकार से, मतलब आती हुई कहीं से कोई मिसाइल नहीं दिख रही है, ऐसा लग रहा है मिसाइल यहीं आकर पैदा हुई है, अचानक ऐसे टपक रही है जैसे किसी की नजर टपक रही हो। देखो एक बार फिर से इस वीडियो के ऊपर नोटिस करना, कितनी सी सेकंड में यहां पर कितने सारे गोले दिखते हैं। ना आती हुई कोई मिसाइल दिख रही, जैसे ईरान इजराइल के केस में तो मिसाइलें आती हुई दिखी थी जिसको आयरन डोम से मारा जा रहा था। इस तरह से मिसाइलें आकर टपक रही हैं,
पर इन टपकती मिसाइलों को लोग केवल यही समझाने में उपयोग में ले रहे हैं कि हे यूक्रेन, अभी भी संभल जाओ, देखो तुमको ये मिटा ऐसे देगा कि तुम पकड़ नहीं पाओगे कि मिसाइल कहां से आ रही है, बट तुम इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। खैर, फिलहाल थोड़ी सी मैं आईसीबीएम के बारे में और जानकारी दे देता हूं। आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि परवलयाकार पाथ में, यानी कि अपनी जमीन जहां से लॉन्च की जाती है उससे आकाश में जाकर और फिर जाकर जमीन पर आकर अपने टारगेट पर हिट होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दूर मार करने वाली मिसाइलों को आईसीबीएम कहते हैं। भारत के पास अग्नि 5 आईसीबीएम मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर होती है। दुनिया के केवल 8 ही देश आईसीबीएम मिसाइल सिस्टम को रखते हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी एक है, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। पाकिस्तान इकलौता ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है जिसके पास आईसीबीएम मिसाइल नहीं है। रशिया ने जिन आईसीबीएम मिसाइलों को यूज किया है उनमें नाम RS-24 यारिस का निकल कर आ रहा है, जिसे RS-26 भी कहा जा रहा है। ऐसे में आईसीबीएम मिसाइलों की चर्चा बहुत है। अगर भारत का आईसीबीएम चले तो यह पूरा की पूरा रशिया तक को मार कर सकता है, मतलब इसकी जो रेंज है वो यूरोप तक में एंट्री कर सकती है, इसीलिए इसे आईसीबीएम अग्नि 5 का दर्जा दिया हुआ है। खैर, अब बात आती है कि इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद यह हुआ कि दुनिया में कंफर्मेशन लिया जाना शुरू हुआ रशिया से कि क्या आपने मिसाइल चलाई है। जिस समय इनकी स्पोक पर्सन बोल रही होती हैं उसी समय रशिया की स्पोक पर्सन है, यह ऑफिशियल, इनके फोन पर एक फोन आता है। दुनिया में यह न्यूज वायरल हो रही है। इनके फोन पर एक फोन आता है और उसमें यह बात कही जाती है कि कुछ भी बैलिस्टिक मिसाइल पर कमेंट मत करना। फिर से सुनिए, ये जो महिला आपको दिख रही हैं, जैसे अपने यहाँ पे रणधीर जायसवाल साहब दिखते हैं विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में, जब वो कुछ बातें बोल रहे होते हैं तो वो सुर्खी बनती है। ऐसे रशिया की तरफ से ये प्रवक्ता हैं। ये प्रवक्ता 21/11 को सुबह 11 बजे अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हैं। ये जब कुछ बात बोल रही हैं, इनके फोन पर एक फोन आता है और ये माइक ऑफ नहीं करती। माइक ऑफ नहीं करती तो जो वहां से आवाज आ रही है वो माइक में सुनाई देती है। माइक में सुनाई देती है तो वो दोबारा आपको सुननी चाहिए, नीचे लिखी हुई आ रही है। इधर देखिएगा, ये यहां पर बात करने के लिए आई हैं। अंग्रेजी ट्रांसलेशन आ रहा है उधर कॉल का। हेलो, यस आई एम इन द मिडिल ऑफ ए ब्रीफिंग। Don't comment at all on the ballistic missile strike on Yushmash southern machine building plant as, बस इतनी सी बात, और ओके ओके करके ये रख देती हैं। ये बात इतनी बड़ी बनी कि दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज बन गई और उसके बाद अखबारों में ये कटिंग आने शुरू हुई कि रशियन स्पोक पर्सन को प्रेस ब्रीफिंग के अंदर एक कॉल आता है और वो कॉल कहता है कि उन्हें लोगों को कुछ मत बताना बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। मतलब आप इससे अंदाजा लगाइए कि वर्ल्ड स्केल पर यह घटना कितनी बड़ी घटित हो रही है कि हमले हो रहे हैं तो भी दुनिया को मत बताओ, ठीक है ये छोटा मोटा हमला था। मतलब पुतिन कुछ यूं ही नहीं कर रहे हैं। जेलेंस्की का भड़काना कि हमको लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए, अमेरिका का परमिशन देना, वो सब प्लान्ड तरीके से चला आ रहा है। पुतिन ने पहले ही कहा था कि मैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज कर रहा हूं। अमेरिका इस बात को समझ गया था कि ये कुछ करेगा। कल इन्होंने करके दिखा दिया, बस ये समझाने के लिए कि देखो मैं कुछ कर सकता हूं। जिस समय अमेरिका कल अपनी वो बंद कर रहा था, एम्बेसी बंद कर रहा था, उस समय इसने एक और हरकत करी। जेलेंस्की ने क्या की, इसका बहुत ही चालाकी से खेल कर रहा है ये। मुझे लग रहा है बाइडेन के साथ इसकी सीधी हॉटलाइन चल रही है। कैसे? बाइडेन ने पहले तो खुद की AC-8 वो जो थी ना ATACMS करके जो इनकी मिसाइल थी वो डलवाई यूक्रेन के ऊपर, उसके ऊपर, रशिया के ऊपर। अब उसको लगा कि कल को रशिया भड़क गया तो भड़का तो हमारे ऊपर कहीं ना न्यूक्लियर वॉर फेंक दे, न्यूक्लियर मिसाइल फेंक दे। ऐसे में इसने फ्रांस और ब्रिटेन की बनाई एक मिसाइल और है जिसका नाम है स्टॉर्म शैडो, उसको भी चलवाया। बोले तुम इसकी मिसाइल भी डालो। भाई तुम चाहते तो ATACMS जो उसकी मिसाइल थी अमेरिका वाली, तुम वही डाल लेते। पर कल के दिन ही जब ये तैयारियां हो रही हैं कि पुतिन हमला कर सकते हैं, खुद का तुम एम्बेसी बंद कर चुके हो, उस समय तुम रशिया और फ्रांस की मिसाइल भी फिकवा देते हो। देखो ये न्यूज उठाकर देखो आप। और ये मिसाइल जो है इसको स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल नाम दिया गया। ये 250 किलोमीटर की रेंज में जाकर मार करती है। मतलब ATACMS अमेरिकी मिसाइल चली सो चली, मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। मतलब फ्रांस और ब्रिटेन भी अब इसमें शामिल हो गए कि इसने भी लॉन्ग रेंज मिसाइल चलवाई थी। तो देखो यहां पर खबर आ रही है कि रूसी वायु सुरक्षा बलों ने 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराया है। ये इनके रक्षा मंत्रालय ने, यानी कि इन्होंने कहा कि देखो हमारे ऊपर मिसाइलें आ रही थी, हमने मार दी। बट द पॉइंट इज कि अब ब्रिटेन और फ्रांस भी इसकी पार्टी बन गए हैं कि तुम भी मारे थे, मैं अकेला नहीं था, तुम भी मारे थे। इस प्रकार से ये कल इसको भी इन्वॉल्व कर लिया है। कुल मिलाकर पुतिन का बाइडेन के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा, यह तय है। लेकिन बाइडेन को इस समय पता नहीं कौन सी दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, कौन पीछे आके खड़ा हो गया जो उनको हर वो काम करने को मजबूर कर रहा है जो कि ट्रंप के आने से पहले
ट्रंप के सपने को पूरा ना होने दे। ट्रंप का सपना क्या है? जिस दिन शपथ लूंगा उसी दिन रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा। उनका यह कहना बड़े ही कन्विंसिंगली तरीके से कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि बाइडेन के पीछे खड़ी हुई जो ताकतें हैं वो इसको बहुत बुरी तरह से बिगाड़ने जा रही हैं। आप सोचकर देखिए, बाइडेन जाते जाते फिर से इसको $275 के सामान देकर जा रहे हैं, एक पैकेज देकर जा रहे हैं। आप इधर देखें, इसमें ड्रोन है, इसमें हथियार हैं, आर्टिलरी है, ये सब कल के दिन बाइडेन ने इन्हें अपनी तरफ से फिर दिया है। आप सोचिए, ये 70वीं बार यूक्रेन को दिया गया डिफेंस पैकेज है। मतलब बाइडेन चाहते हैं कि यूक्रेन रुक ना जाए। पता चले ट्रंप के आने से पहले वो रुक गया कि साहब ट्रंप आ रहे हैं तो वॉर रोक दें। बोले नहीं, वॉर नहीं रोकना है, तुम वॉर को इतना लड़ो कि ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाए। इतना ही नहीं, इसे लैंड माइंस तक दी गई हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि आज अमेरिका के अंदर बैठी हुई जो ताकतें हैं, जो वेपन बेचकर पैसे कमाती हैं, उन्होंने बाइडेन को इतना लाचार कर दिया कि वो जेलेंस्की को युद्ध रोकने नहीं अपितु भड़काने के लिए अग्रसित कर रही हैं। क्योंकि ट्रंप ने बार बार कहा है कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा। ऐसे में उसकी स्थिति ऐसी बना दो कि वो जानबूझ करके युद्ध ना रुकवा पाए। मतलब अगर मान लो जेलेंस्की ने न्यूक्लियर वॉर, मतलब जेलेंस्की के ऊपर न्यूक्लियर बम आ गिरा, तो ये अमेरिका पर एक मोरल प्रेशर होगा कि ट्रंप आकर के भी युद्ध को जारी ही रखेंगे, रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाएगा, गोला खा के बैठ गए। ऐसे में ये इस युद्ध को भड़काया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं अलेक्जेंडर डुगिन। अब ये अलेक्जेंडर डुगिन कौन है? असल में अलेक्जेंडर डुगिन को पुतिन का दिमाग कहा जाता है। मतलब ये वो व्यक्ति है जो कि पुतिन को हर समय सलाह देता है। मतलब हर किसी के पीछे एक दिमागधारी आदमी होता है, ऐसे ये व्यक्ति है। हाल ही में इसने ये कहा कि ये न्यूक्लियर वॉर भड़काने का बाइडेन का प्लान है कि एक बार भड़क जाए, और ये उनका पॉलिटिकल मामला है। इसे वो चाहते हैं कि अपने देश की पॉलिटिक्स में, क्योंकि अमेरिका को आज तक सुपर पावर बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है? तो आंसर आता है कि अमेरिका ना तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ना देखा होता दुनिया को लड़ते हुए, तो आज सुपर पावर नहीं बनता। उसने किया क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में एक ही चीज सीखी थी, दुनिया लड़े तो वॉर के लिए मिसाइलें सप्लाई कर दो, वेपन बेच के पैसे कमा लो। दुनिया बर्बाद हो जाए तो रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन दिलवा दो। अमेरिका इस चीज को फिर से करना चाहता है। अमेरिका ग्रेट कैसे बने, इसके लिए दुनिया में युद्ध होना जरूरी है, और वो वेपन बेच के ही संभव है। क्योंकि वेपन की आप खरीद फरोख्त के समय बार्गेनिंग नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए आपको कंप्यूटर सस्ता मिल सकता है दूसरे देश से, लेकिन आपको मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए तो वो एक ही के पास है, और ऐसी मोनोपोली में वो जितना रेट मांगे उतना पे करोगे। जैसे हमने S-400 के लिए जितना रशिया ने मांगा उतना पे किया, बार्गेनिंग नहीं कर सकते थे, था ही नहीं ऑप्शन। इसलिए डिफेंस के क्षेत्र में वेपन्स का व्यापार सबसे महंगा व्यापार माना जाता है। इसलिए अमेरिका भारत के साथ व्यापार करके भी खुद को यह मानकर चलता है कि ठीक है यार, तुमने व्यापार किया हमारे साथ, अच्छी बात है, तुमको फायदा हुआ, अच्छी बात है, मैं 2 मिसाइल बेच के सारे पैसे कमा लूंगा। तो अमेरिका दुनिया के ऐसे तरह से देशों को लटका के रखता है। तो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनी है वो अलेक्जेंडर डुगिन, जिसका कहना है कि वो न्यूक्लियर वॉर इसलिए छेड़कर जाना चाहता है ताकि ट्रंप को सेटल ना होने दे। ठीक है, इसके पीछे का बड़ा कारण यही निकल कर आता है, यूएस ने ये सारा की सारा खेला रचा है इसलिए। और ये डुगिन की ही बेटी थी जिसको मतलब मरवाना चाहता था अमेरिका डुगिन को, लेकिन मारी गई इनकी बेटी वर्ष 2022 में। तो ये हमने जानकारी उस समय भी आप लोगों को दी थी। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये अपडेट मिल गया हो। भविष्य के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ चैनल को साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक।